इम्पोर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में whatever arbitration and other disputes the department had faced, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner, और उसके बेसिस पे कंसेशन अग्रीमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें, जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल्स, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे। और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें बैंक्स एंड फाइनेंसिंग एजेंसीज दे टेक इट एज हाई रिस्क, तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है वंस वी हैव प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला। स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन अग्रीमेंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट एवर टेकन अप इन आवर हाईवे सिस्टम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। ये 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवरब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा इसका। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 100 kmph के लिए डिजाइन किया गया है। हाई स्पीड है रोड के हिसाब से। रोड और रेल में दोनों का हाई स्पीड की डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। रोड के हिसाब से 100 किलोमीटर की स्पीड रहेगी इसमें, एवरेज स्पीड। डिजाइन स्पीड कितनी है? डिजाइन की मैक्स स्पीड 120। डिजाइन में मैक्स स्पीड 120 kmph रहेगी और हर जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जहां पर भी रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, चेन्नई पोर्ट के साथ और हजीरा पोर्ट के साथ। और कोपरती और ओरवकल, ये दोनों जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, इन दोनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड प्रोजेक्ट उड़ीसा का है। नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। ये कोरापुट एरिया है, ये वाला एरिया कोरापुट एरिया है। यहाँ से अंदर ही अंदर रायगढ़ होते हुए मोहना, यानी आपके कोस्ट से काफी दूर है, काफी इंटीरियर एरिया है। इस हाईवे का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया।
206 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1526 करोड़ रुपीस का होगा और ये गवर्नमेंट के पूरे इन्वेस्टमेंट ईपीसी मॉडल पे ये किया जाएगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तीनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और विशेषकर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कॉफी का एक बहुत अच्छा नया ब्रांड बन रहा है, कोरापुट कॉफी। कोरापुट कॉफी, तो कोरापुट कॉफी के लिए एक सिग्निफिकेंट नई मार्केट कनेक्टिविटी, मार्केट लिंकेज इससे क्रिएट होगी। जैसे अरकू कॉफी बहुत फेमस हुई है, वैसी कोरापुट कॉफी भी फेमस हो रही है, वर्ल्ड में एक बड़ी नई ब्रांड बन रही है। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी एल्यूमिनियम की और दूसरी इंडस्ट्रियल मेटल इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उन सब के लिए भी इस कॉरिडोर से बेनिफिट होगा। अश्मित बिल्कुल आईआईटी कानपुर की तरह बैठा है। आईआईटी में हमारे यहाँ सीढ़ियों चेयर पे बैठना पसंद नहीं करते थे लोग, सीढ़ी पे ही बैठना पसंद करते थे। ये इसके बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट के, खासकर विशाखापट्टनम और रायपुर से कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से क्लियर होगी और ईस्टर्न और सदर्न उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी और गोपालपुर पोर्ट के लिए मूवमेंट बढ़ेगा, ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा बाय 3 आवर्स। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस के, पीएम आवास योजना में घर 5,36,000 करोड़ के, ओवरऑल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में अप्रूव हुए। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर फाउंडेशन फॉर द विकसित भारत और जिस तरह से भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी से तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। साथियों, आप सबको आगामी नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हो तो लेंगे, नहीं तो फिर आज आप सबके साथ एक बीच में कॉरिडोर में छोटा सा साथ में बैठ के जलपान होगा। आज अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। एक तरफ यहाँ से अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 54 पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप 4-5 लोग क्वेश्चन कर लें फिर जवाब दें। 54 आज वैसे हमने क्या वड़ा पाव रखा है और उड़ीसा का रखा है और हेलो यस करेक्ट पाव भाजी भी जी, वो भी है सर, उड़ीसा का मीठा भी है। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आज सुबह से एक खबर सब जगह चल रही है जिसका आपने लास्ट में जिक्र किया कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो इस पे थोड़ा सा व्याख्यान देते हुए जनता को बधाई। कैबिनेट ब्रीफिंग में नहीं देते, मैंने आपको जस्ट एक कहा कि जैसे हम चौथी से तीसरी की तरफ जा रहे हैं, उसमें ये फाउंडेशन, आज के फैसले फाउंडेशन है। अपन ने एक अच्छा प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया है और इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मेरे से ज्यादा आपका डिसिप्लिन है। तो 22 आवाज Sir, so as you said, this Maharashtra project is one of the biggest BOT project, and we see that this one of the biggest. the biggest. Okay, sir. Sorry. So BOT has not been happening for quite long time. So do you think that this is the beginning of BOT coming in a big way, both in road and also we know that railway is also looking at more PPP. Can you give little details? 10 आपने जब मैंने कंसेशन एग्रीमेंट के बारे में बताया था तब आप थे या लेट आए ना?
सर मैं 10? अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये जो महाराष्ट्र वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लैंड एक्विजिशन का किस तरह से है और इसमें स्टेट का फाइनेंशियल कुछ कंपोनेंट होगा या नहीं होगा, ये एक बताइए। एग्जाम ऐसे ही पास करते थे हम पर्ची से। 107। चलिए खबरों का सिलसिला